जिस तरह आपने तो बाप बना लिया वो था। मैं नहीं कहता था, वो ही कहता था कि मेरा बाप होता है और बाप भी कुछ चंगा आर्मी चूप बाप बनाना है, किसी किनू बना लिया। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे को लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान को एम्पावर करना है। यहां पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है। हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है, इसको सबसर्वियंस से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। हम कौन सा, अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आता है और सिविलियन जो है उसमें से बंदा चुनते हैं, तो अगर उनका 3 बंदों का पैनल आ जाएगा तो 8 बंदे या 9 बंदे मिलकर चुन लेंगे, तो क्या क़यामत आ जाएगी? 5 आदमियों का पैनल आता है और एम्पावर्ड है प्राइम मिनिस्टर, 20वें नंबर वाला भी तमाम 3 स्टार जनरल में से चूज कर सकता है। आप चेक कर लें। अगर फौज का चीफ चुना जा सकता है, वो फौज जो जहां पे हुक्मरान रही है, आधी से ज्यादा जो है इस उम्र जो है इस मुल्क की उसमें हुक्मरान रही है, तो ये अबे मैं आज जो है ना फिर वो लंबी बात हो जाए, उस तरफ चला जाऊंगा। जिस तरह आपने तो बाप बना लिया वो था। मैं नहीं कहता था, वो ही कहता था कि मेरा बाप होता है और बाप भी कुछ चंगा आर्मी चूप बाप बनाना है, किसी किनू बना लिया। वो कहता भाई अब्बा ही भुल गए सन। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हम जो है इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं कि ये ऐवान जो है जुडिशियल कमीशन जो है, हम उसमें मैं उसका मेंबर रहा हूं 2-3 दफा। मैं इस वक्त भी मेंबर हूं उस कमेटी का। हमारी कोई पावर नहीं है। हम अगर किसी को रिजेक्ट करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, उनके पास इख्तियार रहता है कि वो उसको ओवररूल कर दें। हम ये पावर इस ऐवान के पास लेके आए, किसी फर्देवाद के पास नहीं लेके आए। हम कहते हैं कि इतने नंबर बंदे जो है उस कमीशन में डालें जो मेजॉरिटी जो है इस ऐवान को दें। 4-4 महीने जो है कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं सेनेट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यूनाइटेड स्टेट्स में। जनाब स्पीकर, जिस शख्स के 3 डिफरेंट पोस्टर हों इलेक्शन के, एक के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर हो, एक पे इमरान खान की तस्वीर हो, एक पे साइकिल की तस्वीर हो। जनाब आला, जब आप जमहूरी इक़्तिदार की और आइन की बात करते हैं तो कम से कम थोड़ा सा तारीख पे भी नजर दौड़ा लेनी चाहिए और अपने ज़मीर को, अगर हो ज़मीर तो उसको भी टटोल लेना चाहिए। जनाब स्पीकर, हमने ये जो तरमीम जो है आज आपके सामने लेके आ रहे हैं, इस ऐवान के सामने लेके आ रहे हैं, सेनेट ने उसको पास किया है। उसका वाहिद मकसद है कि इस ऐवान की, इस मुकन्ना की, इस पार्लियामेंट की जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है आइन के तहत उसको रिस्टोर किया जाए। जब उस ऐवान में लोग खड़े होकर इस किस्म की तकरीरें करें जिसमें स्वाय गलत बयानी के और कोई बात ना हो, और वो अपने ज़मीर को आवाज भी ना दें, अपनी तारीख को भी आवाज ना दें कि उनका माजी क्या रहा है, आपकी कुर्सी पे उनके बुजुर्ग बैठे और ये शख्स बैठा हुआ है नवाज शरीफ, जिसने आपकी कुर्सी पे उनको बैठाया।
ये बहुत इज्जतदार कुर्सी है, बड़ी मुकद्दस कुर्सी है जिस पे बिठाया गया। वक्त के साथ और पार्टियों बदलने के साथ जो है इंसानों के ज़मीर नहीं बदलने चाहिए। इंसानों की जो एक हिस्स होती है एक्विटी की और जस्टिस की, वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, सियासी पार्टियां लोग बदलते हैं। यहां पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। यह गलत बयानी है। अगर सब्र करें जनाब स्पीकर, आपको भी याद होगा, प्रेस गैलरीज को भी याद होगा, जब सूरी साहब ने आपकी जो कुर्सी पे बैठ के जिस तरह आइन को पामाल किया था और 54 बिल जो है आधे घंटे में मंजूर किए गए थे। हम लोगों को, हम सियासतदानों को, अगर हम इज्जत चाहते हैं, तकरीम चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, तो अपने एटीट्यूड पे भी थोड़ा सा नजर डालना चाहिए। हम कल जिस चीज को जस्टिफाई करार देते थे, आज उसको अनजस्टिफाइड कह रहे हैं। कोई कंसिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर, अदरवाइज हम जो रिस्पेक्ट सीख कर रहे हैं, जो डिग्निटी सीख कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। और ये तरमीम जो है उसी की तरफ एक कदम है। जिस जुडिशरी की तारीख जो है नजरिया ज़रूरत से स्टार्ट हुई और मार्शल लॉ को वैलिडेट करने पे जो है वो स्टार्ट हुई, जनाबे वाला, यहां पे सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे, सियासतदान जो है फांसी चढ़ाए गए, अदलिया ने जो है उनका खून किया। मियां नवाज शरीफ जहां पे बैठे हैं, उनको किसी के कहने के ऊपर बेटे से तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप याद करें कि यहां पे जुडिशरी किन किन नामों से जानी जाती है, पहचानी जाती है। साकब निसार, जस्टिस मुनीर, इरशाद हसन खान जिन्होंने मार्शल लॉ वैलिडेट किया था, डोगर, बंदयाल, खोसा, फायज ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। एक तारीख है स्पाइनलेस चीफ जस्टिस की। एक तारीख है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के थे, जिनके बाद फायज ईसा वो इज्जत के साथ घर जा रहा है। ये सारा झगड़ा जो है पार्लियामेंट का और अदलिया का पिछले चंद माह से या चंद साल से जो चल रहा है, सिर्फ इसलिए है कि एक ग्रुप की इजारादारी जो है अदलिया पे खत्म ना हो। वो कंटिन्यूटी चाहते हैं। हमारी अदलिया एक सियासी पार्टी बन चुकी है, उनके सियासी अज़ाइम हैं, वो इस अदारे को जो है सबसर्विएंट रखना चाहती है। और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा। इनकी अकाउंटेबिलिटी, जनाब स्पीकर, देयर आर पार्लियामेंट्स इन द वर्ल्ड who can call the judicial officers on the bar of the house. हम तो ये, हमारे अपोजिशन वाले इस बात की अपोज कर रहे हैं कि हम जो है ये कमेटी क्यों बना रहे हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनके पावर क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं उनको अपॉइंट करने की। ये इस ऐवान के बेईखा हैं, खैर खा हैं, ये इस ऐवान के दुश्मन है। सियासत को इस तरह ना खींचें, इसको इस तरह लंबा ना करें सियासत को कि आप इस ऐवान को एम्पावर करने वाली एक तरमीम जो है आप उसकी भी मुखालफत करें।
जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, कोई बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियड का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया उसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हों का मैनू पता ही नहीं होया होंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी, और मैं असी ते पूड़ी हलवे खाने वाली कौम है।